भाइयों एवं बहनों, राधे राधे। श्री मद्भागवत पुराण के 29वें दशम स्कंद के 29वें, 30वें, 31वें, 32वें, 33वें अध्याय को रास पंचाध्यायी कहा जाता है। इस श्रीमद् भागवत पुराण में टॉप यही 5 अध्याय को माना जाता है। इन 5 अध्यायों में जो 31वां अध्याय है गोपी गीत, वो इन 5 अध्यायों में टॉप माना जाता है। अब गोपी गीत का प्रकरण हो चुका है जो है, अब हम लोग 32वें श्लोक में प्रवेश कर 32वें अध्याय में प्रवेश करेंगे जो है दशम स्कंद का 32वां अध्याय। 32वां हम गोपी गीत में सुन चुके हैं कि गोपियां जो है भगवान के विरह के वियोग में जो है तड़प रही हैं, रो रही हैं, जार बजार रो रही हैं जो है, और उनके हृदय में विरह की वेदना धधक रही है जो है। और गोपियां कहाँ बैठ के रो रही हैं कि जमुना जी के पुलीन पर, पुलीन माने जमुना जी के किनारे जो बालू इकट्ठा, जमुना जी का बालू इकट्ठा हो जाता है, तो उसके लंबे चौड़े भाग पर जो है गोपियां बैठ गई हैं, जिसको जमुना जी का पुलीन कहते हैं जो है। जमुना जी के बालू जो जिस स्थान पर भर गया है उसी स्थान पर गोपियां बैठ गई हैं, और गोपियां जो है जार बजार रो रही हैं, कृष्ण के वियोग में रो रही हैं गोपियां जो है। गोपियों से भगवान कृष्ण जो है अदृश्य हो गई हैं, अदृश्य हो गए हैं, इसीलिए गोपियां रो रही हैं। भगवान का अदृश्य होना 1 सेकेंड के लिए भी गोपियों को बहुत भारी दुख का सामना करना पड़ रहा है, बहुत ही भारी दुख का सामना कर रहा है जो है। तो इस 32वें अध्याय को सांत्वना, यह गोपी सांत्वना अध्याय है जो है। गोपी सांत्वना माने भगवान जो है प्रकट होकर के गोपियों को सांत्वना दे रहे हैं। रोती हुई गोपियों को जो है भगवान मना रहे हैं जो है। रोती हुई गोपियां जो है भगवान के प्रकट होने पर क्या कर रहे हैं, कि क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं, क्या उनसे संवाद हो रहे हैं भगवान से जो है। और इसी का जो है वर्णन है 32वें श्लोक में, 32वें अध्याय में, 32वें अध्याय में। तो गोपियों, यह राजा परीक्षित से जो है सुखदेव मुनि कहते हैं कि हे राजन जो है गोपियां जो है विभिन्न प्रकार भांति भांति से गाने और प्रलाप कर रही हैं, भांति भांति से रो रो कर गा रही हैं जो है गोपियां, और बहुत ही प्रलाप कर रही हैं जो है। और अपने कृष्ण प्यारे के दर्शन भरी लालसा के से वे अपने को रोक नहीं सकी हैं जो है। करुणाजनक सुमधुर स्वर से फूट फूट कर रो रही हैं गोपियां जो है, फूट फूट कर रो रही हैं। और गोपियों को सांत्वना देने के लिए भगवान प्रकट होते हैं, भगवान प्रकट होते हैं। सांसारिक मनुष्य जब सांसारिक विपत्ति पड़ती है तो उन विपत्तियों में जो है सांसारिक मनुष्यों को ढाढ़स बंधाने के लिए सांसारिक मनुष्य ही होते हैं। संसार किसी भी औरत का अगर बेटा मर जाता है और वो तड़पने लगती है बेटा के वियोग में, तो अगल बगल की औरतें आती हैं, अगल बगल के पुरुष आते हैं, उस महिला को समझाते हैं, सांत्वना देते हैं, विभिन्न प्रकार से ढाढ़स बंधाते हैं जो है। सांसारिक रीति रिवाज में ही चलता है। लेकिन
गोपियां जो भगवान के विरह के वियोग में तड़प रही हैं, रो रही हैं, करुणा ध्वनि से रो रही हैं, विलाप कर रही हैं, जो है गोपियों को सांत्वना देने के लिए साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर ही आ रहे हैं और गोपियों को सांत्वना जो है पार ब्रह्म परमेश्वर ही दे रहे हैं, जो है। इसीलिए इस अध्याय का नाम गोपी सांत्वना अध्याय रखा गया है। गोपी सांत्वना अध्याय, गोपियों को सांत्वना कौन दे रहे हैं? तो भगवान दे रहे हैं, पार ब्रह्म परमेश्वर। तो वेद भी कहते हैं कि दो ही साधन हैं, एक भगवान के रास्ते पर चलने के साधन और दूसरा सांसारिक रास्ते पर सांसारिक भोग विलासों के तरफ चलने का रास्ता। तो सांसारिक भोग विलासों पर जो चलते हैं और सांसारिक चीजों के विनाशशील वस्तुओं के विक्षुरण होने पर जो संसार में विपत्तियां मिलती हैं, उन विपत्तियों को की स्थिति में समझाने के लिए तो सांसारिक मनुष्य आते हैं, सांसारिक मनुष्य आते हैं। लेकिन भगवान के तरफ जाने का जो रास्ता है, उस रास्ता पर चल के जो है, जो केवल एंड केवल भगवान से ही प्रेम करते हैं, भगवान को ही अपना जीवन का सर्वस्व मानते हैं कि त्वमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधुश्चस्का तमेव त्वमेव विद्या द्रविड़म तमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव। हे भगवान, आप ही मेरे सब कुछ हैं, धन दौलत, माता पिता भाई बंधु, सब कुछ आप हैं भगवान, सब कुछ आप हैं। जिसकी भावना ऐसी रहती है, जो है, और जो केवल भगवान को ही अपना सर्वस्व समझते हैं, जो है, उनके ऊपर जब किसी भगवान के वियोग से संबंधित, भगवान के प्रेम में जो वेद से के चलते जो है उनको जो वेदना मिलती है और वो बिल्कुल ही असहाय महसूस करते हैं, तो वैसे व्यक्तियों को समझाने के लिए भगवान खुद ही आते हैं, भगवान खुद ही आते हैं और प्रकट होते हैं, जो है। जिस तरह से गोपियां भगवान के वियोग में प्रलाप कर रही हैं, इसी तरह से अगर अनन्य भक्त अगर भगवान के वियोग में जो है रो रो कर करुण क्रंदन से जो है विलाप करते हैं, उन्हीं को सांत्वना देने के लिए भगवान साक्षात प्रकट होते हैं, दूसरे के लिए नहीं भगवान प्रकट होते हैं, दूसरे के लिए नहीं भगवान प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार जो है, इसीलिए गोपियों का भाव कितना सर्वोच्च भाव है, जिस भाव के चलते जो है गोपियों की भगवान के थाह को कोई नहीं पा सकते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश में से, लेकिन गोपियां कहती हैं कि मैं आपकी चाल को हम लोग समझते हैं, आपकी चाल को हम लोग समझते हैं। और गोपियां जो है भगवान से बिल्कुल तन्मय हो गई हैं, जो है भगवान में और गोपियों में कोई भी अंतर नहीं रह गया है, गोपियां भगवान की हैं और भगवान गोपियों के हैं, जो है दोनों एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द बन गए हैं, जो है। इस प्रकार पहला श्लोक में कहा गया है, सुखदेव मुनि कहते हैं परीक्षित से कि इति गोप्यः प्रगायन्तः प्रलपन्त्यस्य चित्रधा। अरे रुरुदुषु स्वरमराजन् कृष्ण दर्शन लालसा। रुरुदुषु स्वरमराजन् कृष्ण दर्शन लालसा। इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्तस्य चित्रधा।
रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। सुखदेव मुनि कहते हैं राजा परीक्षित से कि हे राजा परीक्षित, भगवान की प्यारी गोपियां जो है विरह के आवेश में इस प्रकार भांति भांति से गाने और प्रलाप करने लगी जो है जमुना जी के पुलीन पर बैठकर, जमुना जी के पुलीन पर बैठकर, और अपने कृष्ण प्यारे के दर्शन की लालसा से ही वे अपने को रोक न सकी, करुण क्रंदन से जो है विलाप कर रही हैं, करुण क्रंदन से विलाप कर रही हैं जो है। और उनके सुमधुर माने उनके एक तो बंसी ध्वनि को सुमधुर कहा गया है, और यहाँ गोपियों के विलाप को भी सुमधुर कह रहे हैं सुखदेव मुनि कि उनका विलाप कैसा है, कि उनका विलाप जो है सुमधुर है। एक मधुर होता है माने मीठा, और एक सुमधुर होता है माने बहुत ही मीठे को सुमधुर कहा जाता है। उसमें सु उपसर्ग लग जाता है जो है, तो वह सुमधुर कहलाता है जो है। तो और किस कैसे रो रही हैं कि सुस्वरम, सुस्वर में रो रही हैं। सुस्वरम का मतलब है कि सुमधुर स्वर में, सुमधुर स्वर में गोपियां रो रही हैं जो है। क्यों रो रही हैं? केवल कृष्ण की लालसा दर्शन के लिए रो रही हैं। उनको मन में किसी भी प्रकार की कामना नहीं है, न घर की, न द्वार की, न पति की, न पुत्र की, न बेटा की, न बेटी की, न धन की, न दौलत के, न मान के, न सम्मान के, न लोक का, न लज्जा का, किसी भी प्रकार की कामना नहीं है गोपियों के मन में। गोपियों के मन में अगर किसी प्रकार की कामना है तो केवल एंड केवल कृष्ण के दर्शन की लालसा की कामना है। गोपियां चाह रही हैं उनकी भगवान कृष्ण हम लोगों को दर्शन दे दें, दर्शन दे दे जो है। इस प्रकार भगवान कृष्ण की दर्शन की लालसा से ललायित जो है गोपियां जो है करुण क्रंदन कर रही हैं, करुण क्रंदन कर रही हैं जो है। और एक तो भगवान की बंसी ध्वनि जो है सारे ब्रह्मांड को मोहित कर लेती है, और दूसरी जो है आज गोपियां जो है इतने सुस्वर में रो रही हैं कि उनके रुदन को सुन के जो है जब भगवान को बर्दाश्त नहीं हुआ, भगवान जब पसीज गए जो है, और भगवान उनके रुदन के ऊपर आकृष्ट होकर जो है वहां दर्शन देने के लिए आए जो है। यह गोपियों का प्रलाप है, प्रलाप है जो है भगवान की दर्शन के लिए जो है। इसी प्रकार से गोपियों से सीख लेके जो है अगर कोई आदमी साक्षात भगवान को दर्शन करना चाहता है तो पहले तो गोपियों जैसा जो है अनन्य भक्ति करना होगा। किसी भी देवी देवताओं के पीछे न जाकर केवल एंड केवल भगवान को ही अपना सर्वस्व मानना पड़ेगा, और भगवान की दर्शन के लिए इसी प्रकार के गोपियों जैसी जब स्थिति हो जाएगी, गोपियों जैसा जब क्रंदन शुरू हो जाएगा तबे भगवान का दर्शन होता है, बीच में भगवान का दर्शन नहीं होता है। यहाँ पर सुखदेव मुनि जो है साक्षात राजा परीक्षित को यह प्रसंग सुना रहे हैं कि ऐसी गोपियां विलाप कर रही हैं, और इन गोपियों के विलाप और सुस्वर क्रंदन रोने की मधुर ध्वनि को सुनकर ही भगवान जो है एकदम द्रवित हो गए, भगवान द्रवित हो गए जो है। भगवान के पास तो ऐसे मन नहीं होते हैं, लेकिन जोग माया का आश्रय लेके जो है भगवान मन का निर्माण किए हैं, और उसी मन से ही जो है गोपियों के साथ भगवान की रास क्रीड़ा हो रही है, रास क्रीड़ा हो रही है। रास का मतलब कि रस की वर्षा हो रही है, आनंद की वर्षा भगवान कर रहे हैं जो है। इस प्रकार
यह गोपियों की सांत्वना देने का अध्याय है, जो है 32वां अध्याय जो है। कौन सांत्वना दे रहे हैं? आदमी वगैरह नहीं, सांसारिक जीव जंतु कोई भी व्यक्ति नहीं, जो है साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर जो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, जो है वे गोपियों को सांत्वना देने के लिए प्रकट होंगे जो है। आज तक बस गोपियों का प्रलाप पर ही हम लोग बोले जो है कि कैसे गोपियां प्रलाप कर रही हैं, काहे कर रही हैं, सुमधुर ध्वनि में कर रही हैं, रो रो के कर रही हैं प्रलाप जो है। क्यों कर रही हैं? भगवान कृष्ण की दर्शन के लिए कर रही हैं गोपियां जो है। कहाँ बैठकर कर रही हैं? जमुना जी के पुलीन पर बैठी हुई हैं, बालू पर बैठी हुई हैं गोपियां जो है। कौन समय है? रात्रि की आधी रात्रि का समय है जो है। बस आज इतना ही, इसके बाद का प्रकरण कल चालू होगा। ओम श्री राधे राधे राधे।